नमस्कार प्यारे साथियों, आरवीएस महाविद्यालय प्रयागराज मेजा में आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक है मेरा उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो ज़िले हैं उनके ऊपर हम कुछ चर्चा करने चाहता हूँ। इसमें क्या कि वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंटों को बताना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि विद ड्राई फार्मिंग मेथड्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वर्षा से जो हम खेती करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अनुसंधानों के आधार पर उत्तर प्रदेश में शुष्क खेती निम्न प्रकार की जाती है। अनुसंधान के ये परिणाम भरावरी, वैनपुर, इटावा केंद्रों से प्राप्त की गई है। मतलब जो हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड का एरिया भी आ जाता है, तो नंबर 1 हमारा आ गया भरारी और वैनपुर और इटावा। जो इसमें क्या है कि जो हम बारिश के पानी से खेती को डेवलप करते हैं, मतलब कि अपनी फसल को पैदावार लेते हैं, जैसे खरीफ की और रबी की फसल हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हम कैसे पानी को सेव करूं और कैसे एब्जॉर्ब मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करूं, जिससे कि हम आने वाले फसल को कैसे सक्सेसफुल मतलब पैदावार में बढ़ा सकूं, कैसे हमको जुताई करनी है, आगे हम टॉपिक में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उथली जुताई और गहरी जुताई, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। गहरी जुताइयों की तुलना में उथली जुताई भूमि में नमी संचय व सुरक्षा केंद्र दृष्टि से अच्छी पाई जाती है। भरारी फार्म पर देसी हल की तुलना में मेस्टन कल्टीवेटर हल से जुताई लाभदायक सिद्ध नहीं हुई है। मतलब जो हमने रिसर्च की है उसमें हमारा देसी हल से जो हमने जुताई की है खेतों में, उसमें हमारी नमी सुरक्षित रहती है, और कल्टीवेटर और वेस्टर्न से हमारी ये नहीं हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा ये बैल है और ये हमारा फार्मर है और ये लकड़ी है, इसमें मेरा पीछे हल लगा हुआ है। इस हल से क्या करते हैं, हम जुताई करते हैं, और जुताई करने से हम उसको पटेला लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर है वो खेत में पर्याप्त बना रहे। मेड़बंदी, खेतों में डाल के विपरीत मेड़बंदी करने से वर्षा के पानी को खेतों में रोका जा सकता है। मेड़ों से पानी खेत में रोकने से यह पानी अधिकतम मात्रा में भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। अब मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि मेड़बंदी, जैसे कि हमारा ये प्लॉट है, इस प्लॉट की हमने चारों से मेड़बंदी कर दी। मेड़ को मतलब मिट्टी चढ़ा दी, ग्रामीण भाषा में आप लोग जानते स्टूडेंट होंगे, तो उस पर मिट्टी चढ़ा दी। जब हमने पूरे प्लॉट पे मिट्टी चढ़ा दी हर एक फार्मर ने, तो जो हमारा बारिश का पानी होगा, जो हमारा वर्षा का पानी होगा, वो खेतों में क्या रहेगा, खेतों में भर जाएगा। जब एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में नहीं जाएगा तो पानी क्या है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया से या सूर्य के प्रकाश से ऊपर उड़ेगा और नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिससे कि हमारा जो आने वाला समय में पानी की जो मात्रा है वो नीचे स्तर से ग्राउंड वाटर हमारा ऊपर के लिए डेवलप होगा, मतलब नीचे से बढ़ेगा। क्या है कि ये हमारा पानी पूरे खेत में रहेगा, तो इसमें हमारा मॉइस्चर भी बना रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिमिक आवरण, मल्चिंग। प्रयोग करने से वाष्पीकरण के द्वारा भूमि की सतह से होने वाली नमी की हानि को रोकने में सहायता मिलती है। वैनपुर आगरा के अंदर मेड़बंदी व कृत्रिमिक आवरण का साथ साथ प्रयोग कर फसल की पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। अब हम मल्चिंग की बात करते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडेंट आपने देखा होगा मल्चिंग क्या होती है, खेत में जुताई करके भुरभुरी कर देते हैं, जिससे कि हमारी बाष्पोत्सर्जन सूर्य के किरणों से जो हमारा मॉइस्चर है वो एक स्थान उड़े ना, मतलब धूप पड़ेगी तो उसका हमारा मॉइस्चर कम हो जाएगा, वो हमारा कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए में क्या करते हैं, देसी भाषा में क्या है, किसी को क्रॉप को लगा दिया तो हमें खरपतवार डाल देते हैं उस पर, जिससे कि सूर्य का प्रकाश रहेगा तो मल्चिंग हमारी नमी कुछ समय तक बनी रहेगी।
या दूसरे उपाय क्या कर सकते हैं हम, दूसरे उपाय में ये कर सकता हूँ कि जैसे कि पन्नी लगा के, आपने मल्चिंग में क्रॉपिंग देखी होगी खेती करते हुए, मतलब पन्नी हम लगा देते हैं मेड़बंदी करके इसके ऊपर, और जो हमारा नमी है इसके ऊपर पन्नी लगा दी, प्लांट टू प्लांट इसको निकाल दिया, तो क्या है इससे खरपतवार भी नहीं उगते हैं और जो फसल है वो सही, जो हमारे पोषक तत्व पड़े हुए हैं वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारा उत्पादन भी अच्छा हो जाता है और मॉइस्चर भी बना रहता है। और जैसे कि हम उदाहरण में बता सकते हैं, ये हमने मल्चिंग की है अपनी ग्रामीण भाषा में, जैसे कि हमने पुआल डाल दिया या कुछ खरपतवार इसको डाल दिए, ये देख रहे हैं आप प्लांट लगा हुआ है, इसको चारों से ढक दिया है, तो इसमें क्या है कि नमी हमारी कुछ समय तक बनी रहेगी, जिससे हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता लंबे समय तक नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम पन्नी की जो बात कर रहे थे वो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि ये हमने क्या किया, मल्चिंग कर दी, इसमें क्रॉप लगा दी, हमारे खरपतवार नहीं उगेंगे और जो मॉइस्चर है वो भी बना रहेगा। और जैसे कि हम कह ही चुके हैं कि हमारी ड्राई है, पानी की हमारी समस्या है, तो उससे हम जो कम दिनों वाली फसलें हैं उसको ले सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा मिले। और लंबे समय की फसल लेंगे तो हो सकता है कि मॉइस्चर की वजह से वो सूख जाए, उत्पादन हमारा पूरा न हो पाए। बुवाई की विधि, कतारों में बुवाई करना छिटकमा विधि से बुवाई करने की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। ये हम जानते ही हैं किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जैसे कि हम छिटकमा विधि से बो देते हैं तो हमारे कहीं प्लांटों की संख्या अधिक हो जाती है, कहीं हमारे प्लांटों की संख्या कम हो जाती है। तो क्या होता है, जहाँ कम होती है वहाँ तो उत्पादन ठीक मिल जाता है, मतलब एक दूरी होती है हमारी किसी क्रॉप को लगाने की, और जहाँ घनी हो जाती है वहाँ क्या होते हैं सारे पौधे एकदम मॉइस्चर भी खींचते हैं और वो सही से मतलब अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब क्या है कि हमने अब क्या किया इसको कतारों में आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कतारों से कतारों की दूरी की, तो हमारा प्लांट से प्लांट की दूरी, जो हमारी फसल होती है एक प्लांट से प्लांट की दूरी होती है, हर एक फसल का अलग अलग हमारी उसकी एरिया पे बोया जाता है। ये तो हमारे किसान भाई एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो क्या है कि जो हमारा खरपतवार है वो भी नियंत्रण रहता है, हम रासायनिक के द्वारा भी कर सकते हैं, हाथ से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, तो क्या है कि उसकी समस्या मेरे लिए कम आती है। और इसको जब अंदर से दबा देते हैं, जो सॉइल है, जो हमारा सीड है, बीज हमारा क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर रह जाएगा वो जल्दी सूखने लगता है, और जैसे हम कतारों में बेते हैं तो हमारे बीज की एक अंदर की जो हमारी है, जैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो हमारा रहता है, तो वहाँ पौधा पहुँचेगा तो उसका ग्रोथ जड़ें भी नीचे ले लेंगी, जिससे क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो जल्दी सूखने की कगार पे नहीं आता और मॉइस्चर उसको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। जो ऊपर रहता है तो वो हमारा हवा के या धूप के कारण सूख जाता है और वो नष्ट हो जाता है। और दूसरा हमारा, या तो हम बैलों के द्वारा भी कतारों में बो सकते हैं, जैसे किसान भाई हमारे पहले देखते थे कि दादा बाबा हमारे खेतों में चलाते थे, तो हरों के पीछे एक आदमी हाथ से या किसी मशीन या उसके पीछे कुछ लगा के उससे भी बुवाई करते थे। और अब क्या है कि हमारा टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होता जाता है, तो मैं फार्मरों को क्या है कि हम खेतों से मशीनों से भी हम बो सकते हैं, सीडलिस्ट से बो सकते हैं। तो ये मशीन से हमारे किसानों बुवाई कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि सीड भी बो सकते हैं और बैलों से हम सीटी बो सकते हैं, और इसमें फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, इसमें खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। जो खाद का उपयोग होता है वो 20 से 2 सेंटीमीटर नीचे होता है, उसके ऊपर हमारा सीड होता है, उसके ऊपर मिट्टी होती है। पौधा हमारा अंकुरित होगा, जल लेगा तो उसको कहाँ पहुँचेगा, फर्टिलाइज़र पे, फर्टिलाइज़र पे पहुँचेगा तो वो ग्रोथ अच्छा करेगा। और हमारा जो बीज की दर है ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें पूरा हमारा फार्म है, फार्म में हम ऐसे बुवाई कर रहे हैं, और देसी बीज से हम ऐसे करते हैं, हाथ से या बैलों से। ठीक है। टपक सिंचाई, अब हम ड्राई एरिया की बात कर रहे थे, तो अब टपक सिंचाई क्या है, ये हमारा पहले इसका इंट्रोडक्शन हमारे इजराइल से स्टार्ट हुई, अभी देशों में काम कर रही है। जो हमारी टपक सिंचाई है इसमें क्या होता है, कतारों में हम ड्रिप लगा के प्लांट टू प्लांट पानी देते हैं। अब पानी देने का तरीका मेरा क्या रहता है, जैसे कि हमारा ये है प्लॉट है, हमने यहाँ ड्रिप इरीगेशन लगा दी है, प्लांट की दूरी हमारी ये है, तो हमारा ड्रिपर भी प्लांट टू प्लांट लगेगा। जब प्लांट टू प्लांट ड्रिपर लगेगा तो हमारा जैसे पौधे की जो हमारा पौधा है उसकी एज के हिसाब से पानी देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग लर्निंग अवस्था है तो उसको पानी और मॉइस्चर की कम आवश्यकता होती है, तो उसको क्या है कि कम पानी से जैसे उसकी जैसे ग्रोथ करता जाएगा, पानी को हम वैसे वैसे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब ड्रिपर के थ्रू। जैसे कि हम इसमें ड्रिप में बताते हैं, जैसे कि हमने 5 मिनट चलाया स्टार्टिंग में,
जैसे कि पौधों की हमारी डिमांड बढ़ गई तो उसमें क्या होता है कि आगे वाले में तो हम पौधों की डिमांड के हिसाब से उसको टाइम 7 मिनट कर देंगे, फिर में 10 मिनट कर देंगे। ऐसे हम टाइमिंग लेते जाते हैं जब तक परिपक्व रूप से वो पक नहीं जाता है। जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा उसकी पानी की आवश्यकता और मॉइस्चर की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में बच्चे रहते तो छोटा दूध पीता है, स्टार्टिंग रनिंग अवस्था में धीरे धीरे खाना खाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी खाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हम लोग अपने से अब देख सकते हैं, वैसे हमारा प्लांट भी है तो इसमें क्या है जो लाइन टू लाइन और जो बीच की दूरी जो आपको दिख रही है ये दूरी में क्या है, जब मॉइस्चर ही नहीं जाएगा तो इसमें खरपतवार नहीं उगेंगे तो हमारा क्या है, तो उसमें जो उगेंगे भी तो मैं हाथ से उसको या एक लेबर से मैं कार्य करा सकता हूँ। तो ये में इसमें भी हमको एक फ़ायदा है। और उसके बाद हम ड्रिपर के माध्यम से फर्टिलाइज़र जो घुलनशील फर्टिलाइज़र हैं उनको भी उसमें डाल के प्लांट टू प्लांट हम पौधे टू पौधे दे सकते हैं, जिससे कि हमारा पौधे टू पौधे प्लांट से जाने से क्या होगा, हमारा फर्टिलाइज़र भी कम पड़ेगा, पौधा भी ग्रोथ भी अच्छा करेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं पानी की, तो इसमें हमारा 70% पानी है जो हमारा बच जाता है, मतलब 70% हम पानी को बचा लेते हैं। जैसे कि हमारा आपने गांव ग्रामीण में देखा होगा कि ये मेरा प्लॉट है, तो प्लॉट में हम सादा पानी समरसेबल पंप से देंगे तो इसको पूरा प्लॉट को क्या करते हैं, भर देते हैं, मतलब क्यारी बना के या किसी तरीके से उसको भर देते हैं। और ये हम काम ड्रिप में नहीं करते हैं, हम ड्रिपर के माध्यम से क्या करते हैं, मोटर के माध्यम से उतना ही प्लांट टू प्लांट, जैसे प्लांट को हमको जितना पानी चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देते हैं। और हम अपने पानी का रिक्वायरमेंट भी निकाल सकते हैं कितना निकलता है, क्यों पर जितना हमारा ड्रिपर है एक ड्रिपर से हम जितने में पानी निकालेंगे पर ड्रिपर के हिसाब से उसका गुणा कर देंगे, सारा पानी का कैलकुलेशन भी हम निकाल देते हैं उससे, और हमारा 70% इससे पानी बच जाता है और क्रॉप का जो उत्पादन है बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो हमारा सरकार भी है, भारत सरकार भी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी है, सब्सिडी देती है, मतलब छूट देती है किसान भाइयों को, कहीं 80% कहीं 90%, जैसे महाराष्ट्र में और एमपी में आपको ये ड्रिप इरीगेशन का संचालन बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाता है। ये क्या है कि एक पानी के माध्यम से, जैसे कि हमारा ये समरसेबल पंप लगा लिया, यहाँ पानी की कम है, वो हम ड्रिपर से अपनी लंबी खेती कम पानी में ज़्यादा खेती भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको 70% पानी हमारा बच जाता है तो वो हमारा वाटर सेफ है, वर्षा के पानी से हम सेव कर सकते हैं, तालाबों में कर सकते हैं, जिससे कि हमको आने वाले समय में इस पानी को हमको मिल जाएगा। खाद, शुष्क क्षेत्रों में तेज ऑक्सीकरण जीवांश पदार्थ का होता है, अतः इन भूमियों में सदैव जीवांश पदार्थों की कमी होती है। वह साथ साथ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में मूंगफली की खली से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर व 40 किलोग्राम फास्फोरस सुपर फास्फेट के रूप में देने से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। जैसे कि हमने ड्राई खेती में क्या है, मूंगफली की खली की जो खली होती है, जो सरसों होता है उसका तेल होता है, उसकी भी खली होती है, इसका भी तेल निकालते हैं, उसकी क्या होती है, जो वेस्ट होता है उसको देने से हमारी पैदावार बढ़ जाती है। शुष्क क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश में गेहूं की गठिया या 65 PV 409/H D 1953 जातियाँ उपलब्ध हैं। कुछ बात करते हैं जैसे हमारी शुष्क खेती के बारे में, जहाँ शुष्क खेती या कुछ करते हैं, जैसे हम स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हैं, ड्रिप नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं किसान भाई देखे होंगे कि हम उसमें जो कम पानी वाली फसलें हैं, जैसे हमारे उदाहरण के नंबर में सरसों हो गई, चना हो गया और अरहर हो गई, और भी ऐसी वैरायटियां हैं, जैसे कि मॉइस्चर वहाँ पे है तो हम वो फसलें लेंगे जो कम दिन में तैयार हो जाएं। जैसे कि कोई वैरायटी 120 दिन में तैयार हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए हमको करना चाहिए जो 80 दिन की वैरायटी है या 75 दिन की वैरायटी है उसको इस ड्राई एरिया में लगाना चाहिए, जिससे कि हम कम समय में जो हमारा मॉइस्चर रहेगा उसमें उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। बीज की दर एवं अंतरण, बीज की दर प्रति इकाई क्षेत्र कम करके या प्रति इकाई क्षेत्र पौधों का अंतरण आपस में अधिक रखकर प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की संख्या कम कर लेते हैं, जिससे कि वह खाद
तत्वों व जल को काफ़ी मात्रा में प्राप्त करता है, वह अधिक वृद्धि करता है। मतलब इसमें यह कह रहा, साफ साफ कहा, जैसे कि हमारा ये प्लॉट है, हमने छिटकमा विषय कर दी, तो पौधों की पौधे से दूरी जो सी क्रॉप होती है एग्रोनॉमी में हमारे बताया गया है कि जो प्लांट की दूरी होती है उसी प्लांट की दूरी पे हम करेंगे। जैसे कि हमारा पौधा को पानी, हवा और क्या, और हवा, पानी और जो पर्याप्त होता है वो मिल जाता है, जिससे पौधा ग्रोथ कर जाता है और वो पौधा अधिक क्या करता है, वृद्धि करता है। भूमि को परतीय रखना एवं बेसिनिक लिस्टेड। वर्षा ऋतु में विशेष रूप से जहाँ वर्षा कम होती है, खेत खाली रखना अगली फसल के लिए लाभदायक होती है। क्यारियों भूमि में इस समय में नमी का संचय हो जाता है और किसी प्रकार नमी नष्ट नहीं होती है। खाली खेतों में छोटे छोटे गड्ढे तैयार करना वर्षा ऋतु में नमी सुरक्षित रखने का सस्ता एवं अच्छा उपाय है। अब ये बात कर रहे हैं कि हमारा जब बारिश होती है तो हम खेतों में गड्ढे कर सकते हैं, या हमारे जो तालाब हैं उनमें हम पानी को एब्जॉर्ब मतलब इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि हमारा आने वाले समय में उससे हम पानी खेती को दे सकते हैं। और जो हमारी नमी है, जो खेतों का पानी खेत में रखेंगे तो मॉइस्चर बना रहेगा। इसको बताया है डॉक्टर करण सिंह पवार के अनुसार कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर तथा देश के दूसरे अग्रणी अनुसंधान केंद्रों और विश्वविद्यालय के शुष्क क्षेत्रों के लिए जो नई कृषि तकनीकी निकालने में महत्वपूर्ण कार्य किया है, उससे यह विदित होता है कि यदि वर्षा के पानी का सही तरीकों से संरक्षण किया जाए, सूखे को सहन करने वाली फसलों की उन्नत जातियों का चुनाव किया जाए और खादों की मात्रा सही ढंग से पौधों को पहुंचाई जाए, तो इन क्षेत्रों में कम से कम 1 या 2 फसलें सरलतापूर्वक लेकर पैदावार काफ़ी बढ़ाई जा सकती है और आर्थिक रूप से ये क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसको किसने कहा था? ये हमारे कहा डॉक्टर करण सिंह पवार के अनुसार। इन्होंने ये रिसर्च की है, उसमें देखा है कि जो हम 1 या 2 फसल ले सकते हैं, जो ड्राई एरिया सूखीग्रस्त एरिया है, तो उसमें हमारा पैदावार अधिक हो जाएगा। इन्हें एक रिसर्च करने के साथ इनको एक मिला, इन्होंने इस पर काम किया। काम करने के बाद इन्होंने 10 से जो इतना अपना समय दिया होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो इन्होंने इस टाइप से हमको बताने, या हम लोगों ने बताए इस किताब में, तो हम लोगों ने भी इसका उपयोग करके किसान जो हमारा खुशहाल हुआ। धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी।